एक परिवार की 6 जिंदगी, एक कोठी में 6 कत्ल, एक गड्ढे में 6 नरकंकाल और एक कातिल की 6 कहानी। एक रात का सीरियल किलर। मुंबई से 128 किलोमीटर दूर इगतपुरी की ये कोठी अब भी चीख चीख कर सुना रही है एक सीरियल किलर की कहानी। वही शख्स जो खुद को बॉलीवुड की अदाकारा लैला खान और उसके परिवार का हत्यारा बता रहा है, वो खुद कह रहा है कि उसने एक ही रात लैला और उसके परिवार के 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और 6 लाशों को उसने जमीन पर दफन कर ये सोच लिया कि खूनी खेल का ये रहस्य कभी दुनिया के सामने नहीं आ पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो पकड़ा गया और अब 17 महीने बाद पुलिस कर रही है एक रात के सीरियल किलर की उस कहानी का खुलासा कि देखकर आप भी कांप उठेंगे। नासिक जिले के इगतपुरी की यह कोठी कई दिनों से वीरान पड़ी थी, लेकिन जब जम्मू के किश्तवाड़ का रहने वाला परवेज टाक पकड़ा गया तो लैला खान की यह कोठी अचानक सुर्खियों में आ गई। परवेज टाक ने पुलिस को बताया था कि उसने लैला खान और उसके परिवार के 5 लोगों की हत्या कर इस कोठी में दफन कर दिया है। इसके बाद मुंबई पुलिस ने कोठी के अंदर 6 फुट गहरे जमीन से 6 नरकंकाल बरामद किए। पुलिस को 96 वर्ग फीट के उस गड्ढे में 5 महिला और 1 पुरुष का नरकंकाल मिला है और अब शक ये जताया जा रहा है कि वो सभी नरकंकाल लैला और उसके परिवार के 6 लोगों के हैं, जिसमें शामिल हैं लैला खान, लैला की मां सेलिना पटेल, सलीना की बड़ी बेटी हजमीना, जारा, इमरान और टीलू। These skeletons were found in a pit which had been dug. The size of the pit is estimated to be about 12 feet long by 8 feet in width and about 6 feet deep. This pit had apparently been dug perhaps for an underground water tank, storage water tank. 3 bodies were first placed at the bottom of the pit. Over that, bodies were covered with shahbaz stone. On top of that, blood-soaked mattresses and pillows were placed. Again 3 bodies were put and again shahbaz stone was placed on these bodies. And finally the entire pit was covered with mud. पुलिस के मुताबिक परवेज टाक ने खूनी रात की जो कहानी सुनाई है वो कुछ इस तरह है। 8 फरवरी 2011 परवेज टाक ने पुलिस को बताया है कि 8 फरवरी की रात इगतपुरी की इस कोठी में जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन रात ढलते ही अचानक जश्न का मंजर खूनी खेल में बदल गया। मुंबई पुलिस के मुताबिक इगतपुरी के फार्म हाउस में लैला और उसका परिवार वारदात वाली रात पार्टी मना रहा था और परवेज वहां पर मौजूद था। किसी बात को लेकर परवेज की सेलिना से बहस हुई और वो पार्टी छोड़कर नीचे आ गया। सेलिना उसके पास आई और उसे रोकने लगी, लेकिन बात बढ़ गई और परवेज ने उसे रॉड से मार दिया। सेलिना खून से लथपथ नीचे गिरी थी और शोर सुनकर उसके परिवार के बाकी लोग वहां आ गए। लैला और उसके भाई बहनों ने सब कुछ देख लिया और खुद को बचाने के लिए परवेज ने उन्हें भी मार दिया और इस काम में उसका साथ दिया परवेज के वफादार और फार्म हाउस के चौकीदार शाकिर ने। दोनों ने मिलकर सभी 6 के 6 शवों को फार्म हाउस में ही ठिकाने लगा दिया। ये दोनों हैं, परवेज टाक और शाकिर, दोनों डेंजरस लोग हैं, क्रिमिनल्स हैं। दूसरी बात यह है कि जो 6 लोगों की मृत्यु हुई है, जो मर्डर हुआ है, उनमें से 5 महिलाएं हैं। मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि महिलाएं कमजोर हैं, मगर उस सिचुएशन में शायद एक ही पुरुष जो इमरान है वो मुकाबला कर सका ये 2 क्रिमिनल्स का, और जो 5 बाकी महिलाएं थी इन लोगों ने उनको ओवरपावर किया। मोहब्बत की कहानी। पुलिस की छानबीन में यह बात सामने आई है कि लैला खान की मां सेलिना ने 3 शादियां की।
सेलिना के पहले पति नादिर पटेल हैं, दूसरे पति आसिफ शेख हैं और सेलिना ने तीसरी शादी की थी परवेज टाक से। 2010 में सेलिना की मुलाकात परवेज से हुई। परवेज जम्मू से चुनाव लड़ चुका था और उस पर काफी कर्ज था। दोनों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी और परवेज को पैसों की भी सख्त जरूरत थी, इसलिए परवेज ने सेलिना से शादी कर ली। 2010 में सेलिना की मुलाकात परवेज से हुई। वो जम्मू से चुनाव लड़ चुका था और हार कर कर्जे में डूबा हुआ था। दोनों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी और परवेज को पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए परवेज ने सेलिना से शादी कर ली। परवेज टाक को सेलिना की जिंदगी की सच्चाई मालूम थी, फिर भी उसने सेलिना से रिश्ता जोड़ा। लेकिन इस रिश्ते में उस वक्त खटास आ गई जब परवेज को पता चला कि सेलिना भी अपने दूसरे पति आसिफ का ख्याल रखती है। आसिफ अक्सर सेलिना के घर आया जाया करता था। ये आसिफ शेख अभी भी फैमिली से कांटेक्ट में था तब तक, फरवरी तक, लास्ट फरवरी तक, और ये चीज परवेज को पसंद नहीं थी। शायद श्रीमती सेलिना आसिफ को ट्रस्ट करती थी, आसिफ को प्रेज करती थी, ये चीज परवेज को अच्छी नहीं लगती थी। लैला की मां सेलिना अपनी जायदाद को जल्द से जल्द बेचना चाहती थी, लेकिन इसके लिए वो परवेज टाक के बदले अपने दूसरे पति आसिफ से सलाह मशविरा कर रही थी। यहाँ तक कि जायदाद के कागजात को लेकर भी सेलिना आसिफ पर ही भरोसा कर रही थी। परवेज टाक को जब ये पता चला तो वो गुस्से से कांप उठा। श्रीमती सेलिना आसिफ को ट्रस्ट करती थी। आसिफ को फैमिली प्रॉपर्टी की कीज भी, वो मीरा रोड की एक प्रॉपर्टी थी, वो कीज उसके पास थी, पावर ऑफ अटर्नी उसके फेवर में था डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी के लिए। तो ये सब चीज़ों की वजह से आर्ग्यूमेंट्स हुए और ये डेवलप हुआ, ऐसा परवेज का कहना है। छानबीन में यह बात सामने आई है कि लैला खान की मुनीर खान नाम के शख्स के साथ शादी हो गई थी या होने वाली थी। मुनीर खान लैला और उसके पूरे परिवार को दुबई ले जाना चाहता था और वहीं जाकर बसना चाहता था, लेकिन परवेज के पास पासपोर्ट नहीं था। ऐसे में वो परिवार से अलग हो सकता था। इसी गुस्से की वजह से उसने परिवार की हत्या कर दी। पूरी फैमिली दुबई को माइग्रेट होने वाली थी। इस सिलसिले में थोड़ा एविडेंस हमारे सामने अभी आ रहा है। लैला along with the entire family, परवेज का कहना है कि उसके पास पासपोर्ट नहीं है and he was feeling stranded, he was feeling abandoned by the whole thing. पुलिस के मुताबिक ऐसे कई राज हैं जो लैला और उसके परिवार के कत्ल की वजह हो सकती है, लेकिन परवेज टाक हर राज को अब भी अपने सीने में दफन किए रखा है। It is possible that he is explaining this to show that it is not a premeditated murder. पुलिस को पूरा शक है कि इगतपुरी की कोठी से मिले 6 नरकंकाल लैला खान और उसके परिवार वालों के ही हैं, और इस बात को साबित करने के लिए पुलिस डीएनए टेस्ट का सहारा लेगी। वहीं पुलिस को तलाश है शाकिर नाम के उस शख्स की जिसे परवेज टाक हत्या में शामिल दूसरा आरोपी बता रहा है। हो सकता है शाकिर की गिरफ्तारी के बाद लैला की मर्डर मिस्ट्री का पूरा सच सामने आ जाए। सनसनी के लिए जम्मू से अजय बाचलू के साथ मुंबई से गणेश ठाकुर और उमेश कुमावत की रिपोर्ट। इधर आओ, खाने में क्या है भाई? साहब खाने में मटन करी, मटन मसाला, मटन रोज, मटन चाप, मटन बिरयानी, चिकन करी, चिकन मसाला, चिकन रोज, चिकन चाप, चिकन बिरयानी, भेजा करी, भेजा मसाला। साहब क्या मांगता है? 2-2 प्लेट लाओ। 2-2 प्लेट साहब, जो कुछ हम बोला सबका 2-2 प्लेट। एक सा चेहरा, एक सा रंग रूप, ये लो 2 प्लेट बिरयानी और एक सी चाल ढाल। वेटर। हाँ साहब, बिल ना। फिल्मी पर्दे पर जुड़वा भाइयों की कहानी। और कुछ है? और कुछ नहीं है, बावर्ची खाना खाली हो गया है। और उनसे जुड़े गड़बड़ झाले की दास्तान आपने भी देखी होगी। बिल, पैसा निकालो। अरे मुंह क्या देखते हो, पैसा निकालो भाई।
अरे पहले कुछ खा लेंगे फिर दे देंगे बिल। अरे इतना सब खा के तुम्हारा पेट नहीं भरा क्या? एक भाई का चेहरा दूसरे भाई से हूबहू मिलता है और कुदरत का यही करिश्मा लोगों को भारी गलतफहमी में डाल देता है। अगर आपको ये पता चले कि आप जो समझती हैं कि मैं हूँ वो मैं नहीं हूँ तो? हाँ, हमें सब पता है। हम जो समझते थे कि आप हैं वो आप नहीं हैं। अपनी मिलती जुलती शक्ल की वजह से एक भाई दूसरे भाई के काम आता है। दर्शक तालियां बजाते हैं और फिर कहानी किसी सुखद मोड़ पर खत्म हो जाती है। लेकिन अब हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो फिल्मी नहीं बल्कि असली जिंदगी की है। सूरत के रहने वाले ऐसे दो जुड़वा भाइयों की है जिनकी करतूतों ने पूरे शहर में फैला दी है सनसनी। जी हाँ, ये कहानी उस गुनाह की है जिसकी पूरी साजिश रची थी सूरत के रहने वाले दो जुड़वा भाइयों ने, प्रयत्न और प्रयास ने। आरोप है कि सूरत के एक मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिला लेने के लिए प्रयत्न को कॉलेज की एडमिशन कमेटी के सामने इंटरव्यू के लिए आना था, लेकिन उस इंटरव्यू में प्रयत्न खुद नहीं आया बल्कि उसने अपनी जगह अपने जुड़वा भाई प्रयास को इंटरव्यू के लिए भेज दिया। प्रयास उसी कॉलेज में मेडिकल का स्टूडेंट था, लेकिन प्रयत्न का हम शक्ल होने की वजह से किसी को उस पर शक नहीं हुआ और फिर प्रयास ने प्रयत्न के नाम पर इंटरव्यू देकर इंटरव्यू कमेटी में बैठे तमाम लोगों को धोखा दे दिया। मालूम नहीं था कि वो नहीं आया और वो कहीं और इंटरव्यू में गया होगा कि कोई रीज़न से वो नहीं आ पा रहा था, तो उसने अपने जुड़वा भाई प्रयास को खड़ा रखा इंटरव्यू के लिए, कंपटीशन के लिए। तो हमने दे दिया कि यही प्रयत्न है और उसने रखा कि मुझे सीट मिल रही है, तो ओके, हमने सबने ओके कर दिया और उनको सीट दे दी। किसी को मालूम नहीं चला कि ये डुप्लीकेट है या तो उनका जुड़वा भाई है, किसी को नहीं पता चला। कॉलेज प्रशासन के मुताबिक जुड़वा भाई होने की वजह से प्रयत्न और प्रयास का चेहरा हूबहू एक दूसरे से मिलता था। यही वजह थी कि इंटरव्यू कमेटी के किसी भी सदस्य को जरा भी शक नहीं हुआ और प्रयास ने अपने भाई प्रयत्न के नाम पर इंटरव्यू पास कर लिया। लेकिन दाखिले के बाद प्रयत्न ने एक छोटी सी गलती की और फिर खुल गई दोनों भाइयों के गोरख धंधे की ये पोल पट्टी। ENT HOD ने उनको बुला के पूछा कि कल मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया था, वो क्या किया? तब उनको पता चला कि ये अलग आया था, दूसरा आया था। उनको कुछ मालूम नहीं था कि मैडम ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया था, इसलिए उनको पता चल गया मैडम को, ENT के हेड को, कि ये गलती हुई है, ये कोई और आ गया है। तब पता चला तो उन्होंने फैकल्टी डीन को इन्फॉर्म किया राइटिंग में कि ये जुड़वा भाई है, उसने गलती से एडमिशन लिया है। कॉलेज प्रशासन के मुताबिक इंटरव्यू कमेटी के सदस्यों के सामने जैसे ही प्रयत्न और उसके भाई प्रयास के इस गोरख धंधे की पोल खुली, फौरन एक जांच कमेटी का गठन किया गया और फिर दोनों भाइयों को बुलाया गया। पूछताछ की गई तो थोड़े ही देर बाद प्रयास और प्रयत्न ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। तो प्रयत्न प्रदीप को वो समिति के सामने आना था पर वो नहीं आया और उनकी जगह पे उनका भाई, जुड़वा भाई डॉक्टर प्रयास प्रदीप वो समिति के समक्ष उपस्थित रहा। ये बहुत ही गंभीर प्रकार का गुनाह मैं मानता हूँ। कॉलेज प्रशासन के मुताबिक जुड़वा भाइयों प्रयत्न और प्रयास ने अपनी एक सी सूरत की वजह से जिस तरह से कॉलेज के अधिकारियों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की, वो एक संगीन गुनाह है और यही वजह थी कि कॉलेज प्रशासन ने फौरन ही प्रयत्न के एडमिशन को रद्द कर दिया। यही नहीं, कॉलेज में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे उसके भाई प्रयास को भी धोखाधड़ी के आरोप में बर्खास्त कर दिया। कॉलेज प्रशासन अब इस बात की भी जांच कर रहा है कि कहीं प्रयत्न और प्रयास ने अपने हमशक्ल होने का फायदा उठाकर कॉलेज में इससे पहले भी तो कोई गड़बड़ी नहीं की है। सनसनी के लिए सूरत से रौनक पटेल की रिपोर्ट। तय हो चुकी थी शादी की तारीख, छप चुके थे शादी के कार्ड, दुल्हन को लग रही थी हल्दी, लेकिन शादी से पहले सामने आ गया दूल्हे की दगाबाजी का सच। जी हां, ये दास्तां नागपुर के रहने वाले एक दगाबाज की है।
एक ऐसे शख्स की है जो शादीशुदा होते हुए भी एक दूसरी लड़की के साथ मोहब्बत का खेल खेलता रहा, घर में पत्नी से प्यार की बातें करता रहा और बाहर अपनी प्रेमिका को हसीन सपने दिखाता रहा। नाम है लक्ष्मण। 26 साल का एक ऐसा शख्स जिसने एक साथ 4 लोगों को धोखा दिया। लक्ष्मण के धोखे की पहली शिकार बनी उसकी पत्नी, दूसरा शिकार बने उसके 2 बच्चे और तीसरा और सबसे बड़ा शिकार बनी वो लड़की जिसे इसने अपने प्यार के जाल में फंसाया, उसके साथ जिस्मानी रिश्ते बनाए और इसके बाद ये अपनी हकीकत छिपाकर उसके साथ शादी करने की तैयारी कर रहा था। ये जो आरोपी है इसने फिरियादी के साथ में 2010 से अपना संबंध लव करना शुरू किया और उसने आरोपी ने उसके साथ में कई बार शारीरिक संबंध आया प्रस्तावित किए। प्रस्तावित करने के बाद में जब वो प्रेग्नेंट हो गई है, मालूम हुआ कि मैं प्रेग्नेंट हो गई है, तो उसने लगा कि अभी शादी करना बहुत अनिवार्य है, तो उसने उसको बताया कि मेरे साथ शादी कर करके। पुलिस की माने तो शादीशुदा लक्ष्मण कई महीनों तक अपनी बीवी और बच्चों को धोखा देता रहा। इसने शादीशुदा होने के बाद भी एक लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया और जब वो लड़की इसके बच्चे की मां बनने वाली थी तो उसके घर वालों के दबाव में इसने उसके साथ शादी करने का भी फैसला कर लिया। इसकी रजामंदी के बाद लड़की के घर वालों ने शादी की तारीख तय कर दी। शादी के कार्ड भी छप गए, लेकिन शादी से पहले एक रोज लड़की के घर वालों को लक्ष्मण की असलियत के बारे में पता चल गया। पहले से शादीशुदा बाल बच्चेदार लक्ष्मण के इस फरेब को देखकर उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई और फिर मामला पुलिस के पास जा पहुंचा। के कहने पर लड़के ने और उसके माँ बाप और राजी हो गए। शादी की पत्रिका भी छप गई। 7 तारीख को हल्दी थी। 7 तारीख को हल्दी लगने के पहले लड़की के माँ बाप ने उसके घर जाके देखा कि भाई ये सही में हुई है कि नहीं है, और देखा वहाँ तो उसकी पहली औरत जिंदी थी और उसके 2 बच्चे थे। तो उसको लगा कि भाई ये जो लड़का जो बताया अपने को, अपने साथ चीट किया और मेरी लड़की को उसने फंसाया। इसलिए वो थाने में आए और थाने में आके उसने रिपोर्ट किया। उस आधार पे गुना दाखिल हुआ और गुना दाखिल होकर आरोपी को गिरफ्तार किया। जिस लड़की से लक्ष्मण की शादी होने वाली थी उसकी शिकायत पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है और इसकी असलियत का खुलासा होने के बाद वो लड़की सदमे में है, जिसके साथ इसने मोहब्बत के नाम पर खेला है फरेब का खेल। सनसनी के लिए नागपुर से सरिता कौशिक की रिपोर्ट।